राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान से जुड़ी हुई कोई भी तिथि या त्योहार आता है ना, तो भाव और सेवा से भी ज़्यादा उस विषय पे कंटेंट बनाने का जैसे एक अलग सा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उस समय शूट, एडिट और पोस्ट करने की जैसे एक होड़ लगी रहती है सारे क्रिएटर्स में कि कौन सबसे जल्दी फोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करेगा, वरना शायद ऑडियंस समझेगी कि आपने वो त्यौहार मनाया ही नहीं। मैं किसी भक्त की निंदा नहीं कर रही और ना ही किसी के एफर्ट्स को जज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा करना तो अपराध है। असल में बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि हमें तो सबब्स में रह के भी सारी चीज़ें मिल जाती है और आपको कोलकाता में रह के भी नहीं मिल रही। और दीदी, आप बड़ा बाजार क्यों नहीं चले जाते नीलकमल लाने के लिए? अच्छा, आपने ऑनलाइन सामान क्यों नहीं मंगवाया? बहुत 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 धन्यवाद ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि शायद मेरे ही एफर्ट्स में कमी है, वरना ऑफिस में ओवर टाइम, दीक्षा के बाद के रूल्स, वाणी पाठ, घर के काम और जब तक आईबीएस और माइग्रेन के अटैक से डील करने के बाद भी मुझे ध्यान रखना चाहिए था इन विषयों का। और हरियाली तीज कोई बंगाली रीति नहीं है, इसीलिए वेस्ट बंगाल में रह के भी जिन लोगों को सारा सामान मिल गया है, आप पर श्री जी की बहुत बहुत कृपा है। और मैंने तो कभी राखी और भाईफोटा के अलावा और कुछ मनाया ही नहीं गोपाल के साथ, जन्माष्टमी भी नहीं। तो ऐसे त्योहारों के बारे में मुझे पहले से पता भी नहीं होता, इसीलिए हमारे संप्रदाय के ऑफिशियल पेजेस और बाकी सखियों के वीडियोस से लास्ट मोमेंट में जैसे ही मुझे पता चलता है तो उस समय मेरी भागा दौड़ी लग जाती है। सो डोंट वरी, अगर जिंदा रही तो कुछ सालों में जरूर ये सारे त्योहार मुझे याद हो जाएंगे और मैं पहले से तैयारी कर पाऊंगी। लेकिन क्या है ना, श्री जी इतनी कृपालु है कि उन्होंने बरसाना में अपने लिए ग्रीन कलर की ही पोशाक चुनी और किसी रंग की नहीं, ताकि हरियाली तीज के दिन वो इसे धारण कर पाए। और सच बताओ तो हमें त्योहार के हिसाब से सही सामान मिले या ना मिले, भले हमारी सामर्थ्य ना हो सारी चीज़ों को करने की, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है ये हमारी श्री जी को भली भांति पता होता है।